हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा आज का वीडियो होने वाला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी संविधान में हमारे कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया यानी राज्यों का संघ होगा। कहने मतलब अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही भी उठा के दिया है कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में भारत को कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया क्योंकि भारत में 28 राज्य है, उस सारा राज्य मिलकर ही भारत का निर्माण हुआ है, इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात मान लिया जाए कि कोई ऐसा भारत देश से कोई अलग देश में कोई राज्य नया बनना चाहता है, हमारे देश में भारत में प्रवेश करना चाहता है, ये हमको बनाना पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में अनुच्छेद 2 से हम नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 3। राज्यों का निर्माण और सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अर्थात इस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमारे भारत देश में ही हमारे भारत देश में ही पहले से मौजूद राज्य है, उसका अगर हमको सीमा या टुकड़ा करना पड़े, जैसे देखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य क्या हुआ, अलग हो गया है। तो पहले आंध्र प्रदेश था, उसको अलग कर दिया गया, तो ये पहले ही आंध्र प्रदेश जो था हमारे भारत देश में था, तो उसी को ना अलग कर दिया गया। तो अनुच्छेद 3 के तहत ही तेलंगाना राज्य बना, यानी सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसे मान लिया जाए अभी जो बहुत बड़ा जो जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी थी और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, हैदराबाद, तो उसका नाम चेंज करके उसका कर दिया क्या, अमरावती, और रायपुर का नाम बदल के अटल नगर। तो ये हुआ कैसे, यही नामों में परिवर्तन जो किया गया, कब किया, कैसे किया गया, अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा अनुच्छेद। अनुच्छेद चौथा क्या कहता है कि पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। पांचवा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात पांचवा हमें नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता का वर्णन जो है, भारत के नागरिक को जो नागरिकता का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 5 में मिलता है कि संविधान के प्रारंभ जब हुआ नागरिकता उल्लेखित है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अगर बाय चांस कोई बाहर में रह रहा है तो अगर भारत में रहना चाहता है उसके लिए नागरिकता चाहिए, तो विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अगर भारत में चाहिए तो अनुच्छेद 6 के तहत उसको दिया जाता है। और पहले से अगर हम लोग भारतीय हैं तो हम लोगों को 5 के तहत मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुच्छेद 7। पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, अर्थात पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता 7 के तहत। अनुच्छेद 8। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, अर्थात अगर मान लिया जाए कोई विदेश में रहता है और भारत का ही लोग, वहाँ उसको वहाँ का नागरिकता घोषित कर दिया गया है, तो फिर ऑटोमेटिक अनुच्छेद 9 के तहत उसका भारत ला नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 10। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कहने का मतलब नागरिकता हम लोग अगर हैं भारत में रह रहे हैं तो नागरिकता प्राप्त है, इसके अधिकार को बना रहेगा हमेशा, ये गारंटी देता है अनुच्छेद 10 हमें। नेक्स्ट 11 यानी 11 अनुच्छेद 11। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून विनिमय, कानून संसद के द्वारा अगर कानून बनाना पड़े नागरिकता के लिए तो अनुच्छेद 11 के तहत ही बनाएगा। अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा, यानी हमारे अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है।
2 जगह किया गया, अभी तो 12 में किया गया है, आगे भी करेंगे, दिखाएंगे। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी अगर हमको मूल अधिकार को बढ़ाना है या किसी परिस्थिति में इसको ख़त्म कर देना है या किसी परिस्थिति में इसको कम करना है, अल्पीकरण करना है, तो अनुच्छेद 13 के तहत हम मूल अधिकार को मतलब कि स्थगित कर सकते हैं, यानी मतलब कि ख़त्म कर सकते हैं, और अल्पीकरण ये छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब के लिए समान अधिकार है, वहाँ पे समान कानून है वहाँ पे, अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, यानी कहने का मतलब कोई आदमी धर्म हिंदू धर्म है, कोई मुसलमान है, तो उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर जाति के आधार पर भी नहीं है, लिंग के आधार पर भी नहीं है, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव ना करें, अनुच्छेद 15 में ये उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन 16 अनुच्छेद 16वां अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता, अर्थात सभी सरकारी नौकरी में समान अफसर की समानता मिलेगी, सभी को बराबर। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अर्थात पहले क्या होता था, छुआछूत बीमारी था। छुआछूत करने का मतलब अगर कोई नीचे वाले जात किसी के हाई जात वाले के घर में जाके, अगर समझ में आ रहा है ना, मतलब कि पानी पिया बर्तन दिया तो बर्तन क्या करेगा, फेंक दिया जाता था या फिर डिस्पोज कर दिया जाता था। तो वैसे कंडीशन में इस अनुच्छेद को 17 में उल्लेखित किया गया है क्या, कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर है उपाधियों का अंत, 18 में अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, उपाधियों का अंत, अर्थात अगर मान लो कोई उपाधि धारण करता है, भारत रत्न या फिर कोई पद्म भूषण, वैसे कंडीशन में वो अपना उपाधि मत नहीं लगाया जाएगा। फिर है अनुच्छेद उपाधियों का अंत करने का मतलब मान लिया जाए कि कोई परमवीर चक्र पाता है, कोई कंडीशन में उसका मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वह अपना उपाधि लौटा सकता है, अंत कर सकता है, नहीं लेगा, वापस कर सकता है भारत सरकार को। फिर देखो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19A सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट 21वां अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21A 16 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, जितना का निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर मान लो किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसी दशा में कुछ संरक्षण चाहता है तो वो 21 के तहत अपना संरक्षण कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध, यानी कोई भी प्रकार का मानव दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, बलात्कार श्रम नहीं होना चाहिए, तो वैसे कंडीशन में अनुच्छेद 23 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या कहता है अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। यानी 14 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो कोई कारखाना या कोई दुकान उकान में उसको काम नहीं करवा सकता है, अनुच्छेद 24 में ये लिखित है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अर्थात धर्म कोई भी अपना सकते हो और प्लस में प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये हमारी स्वतंत्रता 25 में है। नेक्स्ट 26 क्या है
कि अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अर्थात कोई भी प्रकार का शिक्षा से संबंधित कोई संस्था ओपन कर सकते, स्कूल, कोचिंग, तरह तरह का कोई चीज़। और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसी में है। 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान की आत्मा का, यानी पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी में है, अर्थात संविधान में अगर कोई उपचार करना है, ठीक है, संवैधानिक उपचार करना है तो अनुच्छेद 32 के तहत ही किया जाएगा, ठीक है। और संविधान की आत्मा भी अनुच्छेद 32 को कहा गया। अनुच्छेद 39A सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। सभी के लिए समान न्याय, यानी सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए और निःशुल्क कानूनी सहायता होना चाहिए, निःशुल्क कोई रकम नहीं। ये व्यवस्था कौन करेगी? राज्य सरकार। ये अनुच्छेद 39A के तहत लिखित है, उल्लेखित है 39A के तहत कि सभी के लिए एक समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य सरकार, अनुच्छेद 39A के तहत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायत कितने में गठन होगा? 40। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता 44, समान में 44, 4 4 दोनों समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता याद रखने। अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। कृषि एवं पशुपालन संगठन 48 48 ए में क्या कहें? पर्यावरण, वन एवं तथा वन्य जीवों का रक्षा करना है। अनुच्छेद 38A में कहा गया है पर्यावरण को बनाए रखना है और वन्य जीव को भी रक्षा करना है, 38A के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, अर्थात जितना भी राष्ट्रीय स्मारक है, ताजमहल, रेड फोर्ट, बहुत सारा है ना, तो उसका क्या करना है? संरक्षण करना। ये मानव का क्या है? यानी मतलब कि भारतीयता का एक वस्तुओं का संरक्षण करना है ऐसे स्थानों का। 49 में कहा गया। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका में न्यायपालिका पृथककरण, अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या है? अलग है। ये कहा गया 50-50, यानी 50-50 के लिए आधा आधा कार्यपालिका कम होगा, आधा न्यायपालिका का। कब किसमें अलग किया गया? 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का था अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बना के चलना है, ये 51 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य, अर्थात हमारे भारतीय नागरिक को क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं, अनुच्छेद 51A में कहा गया है, ठीक है। ये बहुत बार भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में, ये भी है इम्पोर्टेंट। फिर है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट, यानी कहने मतलब जो पूरा देश है उसका कार्यपालिका यानी पूरा कार्य का शक्ति कौन कर लेगा? राष्ट्रपति पर निहित होता है, अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है, यानी 52 53 दोनों राष्ट्रपति से कुछ न कुछ संबंधित हैं। 54 क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन यानी उसका चुनाव होगा, किसका? राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होगा 54 में, निर्वाचन 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, अर्थात इसका क्या क्या नियम हो सकता है, कैसे कानून बनेगा, कैसे मतलब कि इसका क्या ढांचा होगा, ये राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए, वो 55 में उल्लिखित है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, यानी पद पर कितने अवधि तक बना रहेगा, यानी अपने पद पर राष्ट्रपति कितने अवधि तक बना रहेगा, ये सारा व्याख्या अनुच्छेद 56 में मिलता है। नेक्स्ट है 57 अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए
पात्रता, यानी अगर मान लो कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल था, उसके बीच में ही कुछ कानून या कुछ वजह से राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिया या फिर कोई कारण से हट गया, तो ऐसे फिर हम बीच में हम पुनर्निर्वाचन के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना है 57। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ मतलब उसका क्या क्या योग्यताएं होगा 58 में लिखा गया है। ठीक है, शपथ कब लेगा, 60 में राष्ट्रपति शपथ ले लेगा। अनुच्छेद 60 में क्या लेगा, शपथ लेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जैसे अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग चलाया गया था। तो अर्थात हमारा संविधान में 61 में ये उल्लिखित है कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, तो 61 के तहत। ठीक है, यानी सही ढंग से नहीं काम करेगा तो लगाया जाए, ऐसे तो अभी तक कभी लगाया नहीं गया है। नेक्स्ट है 63 भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी 52 है ना, 52 में राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति। अब यहाँ से जो उपराष्ट्रपति का सेशन है पूरा चलते रहेगा। 63 में कौन है, उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अंदर उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, अर्थात उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी अध्यक्ष समझो या फिर पदेन सभापति होगा, तो कौन होगा, उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ये किस में कहा गया है, 64 यानी 64। 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, अर्थात अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश से अपने पद पर अभी फिलहाल नहीं बना है, तो उसके पद पर उसका जगह खाली होने पर उपराष्ट्रपति ही कार्य करेगी। बाई चांस बीमार पड़ गया, कुछ कारण ऐसा है कि नहीं आ पाता है, कोई कारण ही हो सकता है कि विदेश गया है और यहाँ हमको राष्ट्रपति के लिए साइन चाहिए, तो वहाँ उस समय कौन करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, 65 में ये बात उल्लिखित है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी उसका उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन कैसे होगा, ये 66 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर कितनी अवधि तक यानी कितने समय तक बना रहेगा, ये 67 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पर भरने के लिए निर्वाचन, अर्थात मान लो कि अब उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, खाली पद है, उसको भरने के लिए निर्वाचन करना पड़ेगा। किसके, 68 के तहत। 68 के तहत 69 यानी अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी शपथ लिया जाएगा उपराष्ट्रपति द्वारा 69 में। ठीक है, अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। और अनुच्छेद 72 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षमादान की शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को है। किसको, राष्ट्रपति को है 72 के तहत। ठीक है, जब हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल को भी दिया गया है। इसके लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा इस वीडियो में हमें कमेंट करके बतावें। धन्यवाद।